आज मैं जिनकी बात करने जा रही हूँ वो मेरे आदर्श है, प्रेरणा स्रोत है और मेरे जीवन के मार्गदर्शक है। नमस्ते, मेरा नाम है सोनल देसाई। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, ये दुनिया सबसे पहले हर अच्छी बात का मजाक उड़ाती है, उसके बाद उसका विरोध करती है, आखिर में जा करके उसका स्वीकार करती है। स्वामी विवेकानंद जी विख्यात आध्यात्मिक गुरु थे। उनका जन्म 12 जनवरी को हुआ था, जिसे हम भारत में युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। 1902 में 4 जुलाई के दिन वो परलोक गमन हो गए। मात्र 39 की जीवन यात्रा में 39 वर्ष उन्होंने जिंदगी जी। इन 39 सालों में उन्होंने देश में, दुनिया में देश को इतने अच्छे और शानदार विचार दिए। अगर आप उनमें से एक को भी इम्प्लीमेंट कर दें तो शायद आपकी जिंदगी बदल जाए। 1893 में उनको बुलाया गया था, जब यूएसए में शिकागो में विश्व महाधर्म सभा में 2 मिनट का समय उनको मिला था अपना भाषण देने के लिए। और वो भाषण आज भी याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने भाषण शुरुआत कुछ ऐसे की थी, मेरे प्यारे अमेरिकी भाई और बहनें। ये जो शुरुआत थी, शुरुआत के जो शब्द थे, सबका दिल जीत लिया था। यूरोप में, अमेरिका में, अपने देश भारत में, सब जगहों पर सनातन धर्मों की आवाज़ पहुंचाने के लिए, सनातन धर्म की सोच उसे पहुंचाने के लिए स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जो आज भी चल रही है। वो अपने गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस जी के सबसे प्यारे शिष्य थे। उनसे सीखने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो 5 बातें, सबसे बड़ी 5 बातें जो हर किसी को सीखनी चाहिए। आइए बात करते हैं 5 लर्निंग फ्रॉम स्वामी विवेकानंद जी। लर्निंग नंबर 1, सीखने वाली सबसे बड़ी बात वो है, इंसान के अंदर दया का भाव होना चाहिए, दूसरों की मदद का भाव होना चाहिए। एक छोटी सी कहानी है जो मुझे बहुत पसंद है। मैंने बचपन में स्कूल में सुनी थी, वो आज तक याद है। स्वामी विवेकानंद जी की माता जी ने स्वामी विवेकानंद जी से चाकू मांगा। स्वामी विवेकानंद जी ने चाकू लाकर दिया, और जो चाकू तेज धार थी वो अपने तरफ रखी, और जो कवड़ था वो माँ के हाथ में दिया। माँ ने जैसे चाकू हाथ में लिया, कहने लगी, बेटा तू तो बड़ा होकर बहुत सारे लोगों की मदद करेगा, बहुत लोगों का प्यार पाएगा। स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा, ऐसा क्यों माँ? तो माँ ने बताया, तूने ख्याल रखा कि तेरी माँ को चोट ना लग जाए। जिस तरफ तेज धार थी तो भी तूने ध्यान रखा। तू अभी छोटा सा बच्चा है, फिर भी तेज धार वाला हिस्सा तेरे हाथ में रखा और कवड़ वाला हिस्सा मुझे दिया। स्वामी विवेकानंद जी का जीवन इस छोटी सी घटना से ही समझ में आता है कि वो कितने दयालु थे। दया का भाव उनमें बहुत ज़्यादा था। ये छोटी सी घटना है, ये कहानी है, हम सबको ये सिखाती है। कहीं कोई ऐसी बात है, ऐसी घटना है, अपनी फैमिली में, अपने परिवार में ऐसी कोई बात होती है, उसे प्रेरित कीजिए, उसकी तारीफ कीजिए, जो आगे जाके और अच्छे काम करे, एक महान नेक इंसान बने। सबसे ज़रूरी है हम इंसान में इंसानियत का होना। लर्निंग नंबर 2, फोकस ऑन योर टारगेट। अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाइए। स्वामी विवेकानंद जी की कही हुई बातें बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो। इस पर भी एक छोटी सी कहानी है। स्वामी विवेकानंद जी अपने आश्रम में विश्राम कर रहे थे। तब एक आदमी आया और कहने लगा, मुझे स्वामी जी से मिलना है, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, उनसे कुछ पूछना है। जब स्वामी जी जगे तो उनके चरणों में गिर गए और कहने लगे, मुझे समझाइए, मुझे ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने तब कहा, ये मेरा पालतू कुत्ता है, उसको थोड़ी देर घुमा के लेके आओ, फिर तुमसे बात करता हूँ। और वो व्यक्ति था, उस कुत्ते को लेकर गया। जब वापस आया तो तब स्वामी जी ने उसको 2 सवाल किए। पहला सवाल था कि तुम बिल्कुल थके हुए नहीं लग रहे हो। दूसरा सवाल, कुत्ता इतना हाफ क्यों रहा है? उस व्यक्ति ने कहा, मैं जब उसको बाहर लेके गया तो मैं सीधे रास्ते पर जाकर आया, और ये जो आपका कुत्ता है वो इधर उधर जहाँ कोई चीज देखता था वहाँ दौड़ के जाता था, इसलिए दौड़ने की वजह से ये हाफ रहा है। स्वामी जी ने कहा, बस इसी घटना में ही जीवन का सार है। तुम्हें तुम्हारी सामने मंजिल दिख रही है, लेकिन तुम भी भटक जाते हो, कभी इधर कभी उधर, कभी दूसरा टारगेट कभी तीसरा टारगेट, इसलिए तुम्हें तुम्हारी मंजिल नहीं मिल रही है। ये कहानी है, ये घटना है, यही सिखाती है, अपने गोल पर फोकस कीजिए, डिस्ट्रैक्ट मत होइए। कई बार हम दूसरों की बातों में आ करके ऐसा सोचते हैं कि इसने इस फील्ड में आकर अपना नाम बनाया, नाम कमाया, मुझे भी इस फील्ड में जाना चाहिए। बहुत बार हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर बाद में पता चलता है जहाँ जाना था वहाँ पहुँचे ही नहीं, और जहाँ जाना था वहाँ देरी हो गई है। लर्निंग नंबर 3, सीखने वाली सबसे ज़रूरी बात, तीसरी बात। सब कहेंगे ये तो सबको मालूम है,
इसमें क्या सीखना है, लेकिन आज के ज़माने को देख के ये सबसे इम्पोर्टेंस लर्निंग है। रिस्पेक्ट वीमेन, नारी का हमेशा सम्मान कीजिए, नारी का सम्मान हमेशा होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी की ये घटना है। वो देश विदेश में सनातन धर्म का उपदेश दे रहे थे, दूसरी कंट्री में थे, उनको बहुत सारे लोग मिलने आते थे, उनके दर्शन करने आते थे। उनमें से एक महिला, उस देश की महिला, फॉरेन की थी, और वो लेडी आके कहने लगी, मैं आपसे बहुत इम्प्रेस हूँ, आपकी थॉट से बहुत इम्प्रेस हूँ, आप बहुत अच्छी बातें करते हो। जहाँ उस महिला ने प्रपोज किया शादी का, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं सन्यासी हूँ, और अगर आप मुझसे इम्प्रेस हैं तो एक काम कीजिए, आप मुझे अपना बेटा बना दीजिए, इसलिए मेरा सन्यास भी नहीं टूटेगा और आपको मेरे जैसा बेटा भी मिल जाएगा। जहाँ उन्होंने ये बातें कही, महिला स्वामी जी के चरणों में गिर गई और कहने लगी, वाकई आप ईश्वर के समान हैं, ऊपर वाले के समान हैं, जो कभी भी अपने धर्म के रास्ते पर विचलित नहीं होता, डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। ये छोटी सी घटना है, हम सभी को महत्वपूर्ण बात बताती है, इम्पोर्टेंस बात सिखाती है। नारी का हमेशा सम्मान कीजिए, नारी की वजह से हम सब इस दुनिया में हैं। लर्निंग नंबर 4, जिंदगी में अपने मेंटर को कभी भूलिएगा मत, अपने गुरु को भूलिएगा मत। बहुत सारे लोग जब बड़ी पोजीशन पर पहुंच जाते हैं तब उनको लगता है अब उनको मेंटर की ज़रूरत नहीं है। हम सब वो भूल जाते हैं, वो मेंटर वही है, वो गुरु वही है जो हमें रास्ता दिखाया, सही रास्ता दिखाया और सही रास्ते पर चलना सिखाया। अगर हम मंजिल तक पहुँचे तो वो गुरु का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के लिए पूरी जिंदगी समर्पित रहे। हर क्षण, हर श्वास उन्होंने गुरुदेव की सेवा में लगा दिया था, 100% डेडिकेशन। एक बार जो गुरु भाई थे, रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य थे, नाक सिकोड़ते हुए दिखे और नफरत की नज़रों से देखने लगे और कहाँ जा कर के उनकी सेवा करनी पड़ती है। ये जब स्वामी विवेकानंद जी ने देखा तो वो खुद गुरुदेव जी की थूकदानी, ब्लडदानी वो साफ करते थे। हर चीज़ गुरुजी की थी, उसको प्यार करते थे। हर पल, हर क्षण अपने गुरुजी की सेवा में लगा दिया। रामकृष्ण परमहंस जी जब अपनी आखिरी श्वास ले रहे थे जीवन के अंतिम क्षणों में, तब स्वामी विवेकानंद जी का परिवार भी सही नहीं चल रहा था, फैमिली कंडीशन ठीक नहीं थी। अपने परिवार को छोड़कर अपने गुरु के प्रति लगे रहे थे। वो हर वक्त उनकी सेवा में हाजिर रहते थे। मेरे गुरुदेव का जो अस्तित्व है वो मुझे पाना है, उसमें मुझे विलीन होना है और उसमें विलीन होके इस दुनिया में प्रचार प्रसार करना है। लर्निंग नंबर 5, कई बार हम बहुत सीरियस हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं हमें हंसना भी है, हमारी हंसी बहुत इम्पोर्टेंस है। स्वामी विवेकानंद जी एक बार विदेश में डिनर कर रहे थे, उनके साथ एक फॉरेनर ऑफिसर बैठा हुआ था और वो कहने लगा कि एक सूअर और एक चिड़िया साथ बैठे हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, आपका मतलब है मैं उड़ के चला जाऊं? ये जो बात कही, वहाँ सब खड़े थे, वहाँ लाफ्टर का माहौल बन गया। ये एक छोटा सा किस्सा है, लेकिन बताता है कि जिंदगी में कभी आपको हंसी मजाक करनी है, आपके अंदर ह्यूमर का एंगल है, लेवल है, तो आप ऐसी सिचुएशन में होते हो जहाँ से लग रहा हो कि बाहर निकलना मुश्किल है, तो आप माहौल को लाइट कर सकते हो, हंसी खुशी के साथ आगे बढ़ सकते हो। ये आपको और अच्छा इंसान बनाएगी। स्वामी जी ने 5 बातें कही है। चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचार को जन्म दो। दूसरी बात, एक समय पर एक काम करो और उस काम करते वक्त अपनी आत्मा को उसमें झकझोर दो, पूरी ताकत के साथ उस काम में लग जाओ। तीसरी बात, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। चौथी बात, जब तक जीना तब तक सीखना। और 5वीं बात, ये दुनिया एक जिम है और यहाँ हम अपने आप को मजबूत बनाने आते हैं। और जाते जाते बात करते हैं स्वामी जी के अंतिम क्षणों की। उन्होंने शुक्ल यजुर्वेदों की व्याख्या की और स्वामी जी ने कहा कि एक और विवेकानंद जी चाहिए ये समझने के लिए कि स्वामी जी ने किया क्या। उनके शिष्य कहते हैं कि 4 जुलाई 1902 को आखिरी दिन था स्वामी जी का। उस दिन भी अपनी दिनचर्या को बदला नहीं, 2-3 घंटे ध्यान किया और ध्यान में ही उन्होंने महासमाधि ले ली। ये मैसेज सुन के आप भी आत्ममंथन करिएगा, हमारे में कौन सी ऐसी बात है जो वो निकाल देनी चाहिए और कौन सी ऐसी बात है जो रखनी चाहिए। जितनी समुद्र में गहराई है, उस समुद्र जितनी हमारी लाइफ में भी गहराई है। हमें जीना आना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।